अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी सर। ठीक है। जी सर। मैं ये कह रहा था रमीज़ा कि हम अभी क्या कर रहे हैं ना, हम 2 तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। एक तो हम ये पहले तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई ये दे दे ना, ये 3 हरूफ ज़ा, हा और बा, और मुझे कोई कहे कि बताओ किस बाब से पढ़ोगे इसको, ज़हाबा पढ़ोगे कि ज़हीबा पढ़ोगे कि ज़हुबा पढ़ोगे? तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें ऐन या लाम कलिमा हुरूफ़ हलक़ी में से तो नहीं है कहीं। अगर ये हुरूफ़ हलक़ी में से है, तो हम इसे बाब फ़तहा से पढ़ेंगे, यानी ज़हबा यज़हबु। हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है कि वो गलत भी हो। इसको चेक करने के लिए फिर हम नेक्स्ट क्या जाएँगे, डिक्शनरी में जाएँगे चेक करने के लिए। ठीक है? कि हमने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है, रमीज़ा? जी, जी सर हाँ, डिक्शनरी अभी हम आएँगे, डिक्शनरी में भी हमें देखना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है? लेकिन अभी में हम क्या कर रहे हैं, ख़ासियत जो है ना बाब की जो कोई ख़ास-ख़ास बात है, इसके ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई 3 लेटर वर्ड दे दे, तो क्या हम इसको फ़तहा से पढ़ सकते हैं या ज़रबा से पढ़ सकते मैं हैं राजनीति या नसरा? जी, जी। कुछ कह रही हैं? सर ये रिपीट कर दें कौन-सा वाला? ये जो अभी मैंने कहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि जी सर। फ़अला यफ़अलु या फिर मिसाल के तौर पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? ख़ासियत पढ़ रहे हैं बाब की और ये लाज़िम आते हैं या मुतअद्दी आते हैं, ये भी हमने पढ़ रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कोई 3 लेटर्स दे दे, मिसाल के तौर पर ज़ा, हा, बा या फिर क़ा, रा, हमज़ा, क़ाफ़, रा, हमज़ा या फिर ऐन, वाव, रा या फिर फ़ा, रा, हा और इसका माना आपको बता दे, ठीक है? कि ज़ा, हा, बा से जाने के माने में आता है, फ़राहा से खुशी के माने में आता है, खुश होने के माने में आता है, ग़ा, ज़ाद, बा ये गुस्से के लिए आता है, मिसाल के तौर पर, ठीक है? लेकिन आपको इसे फ़ेल माज़ी और मुज़ारे किस तरह पढ़ना है, ये ना बताए। आपको ये बता दे कि ये 3 लेटर्स हैं, इनका माना ये है, आप इसे बताएँ कि ये क्या है? इसे किस तरह पढ़ा जाएगा? फ़ेल माज़ी में और मुज़ारे में कैसे पढ़ा जाएगा? एक तो तरीका ये है कि हम डिक्शनरी में आएँ, मिसाल के तौर पर ज़हबा, ज़हबा के लिए हम डिक्शनरी में जाएँगे और डिक्शनरी में जाकर हम क्या देखेंगे? ज़ा, हा और बा के लिए क्या आता है? ठीक है? किस तरह आता है? तो वो डिक्शनरी हमें बताएगा कि ज़ा, हा, बा को आपको हा पर ज़बर पढ़ना है। ज़ा, हा, बा और मुज़ारे में आपको हा पर भी ज़बर पढ़ना है। यज़हबु ये हो गया। लेकिन रुक़ैया सो रही हैं या उदास हो रही हैं? रुक़ैया मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? लेकिन जो भी है बताएँ आप मतलब हाँ, हाँ। जी। सर मैंने आपसे बाद में पूछूँगी मेरे मुझे पता नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा वो पता नहीं। जो मुझे नहीं अच्छा, समझ में मैं आपसे बाद में पूछूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। बा क्या क्लास में किसी को नहीं समझ में आ रहा है? मतलब मुझे वाक़ई जानना है क्योंकि मैं अपने तौर पर कोशिश तो कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, लेकिन क्या वाक़ई किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, क्लियर हो रहा है। थोड़ी-सी कन्फ्यूजन जहाँ आती है, आप रिपीट कर रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था ना, नहीं आई? वीज़ा को नहीं आ रहा। फिर ओके, अच्छा चलिए अब थोड़ा-सा ना इसको ओपन फोरम करते हैं, ठीक है? अब मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलेंगी, ठीक है? तो रमीज़ा, अब आप बोलें आपको सर मसला कहाँ हो रहा है? सर थोड़ा स्लो बोले ना सर तो लो बोलूँ? अच्छा ठीक है, ओके, मतलब इतना फास्ट मत हो ओके, ठीक है चलिए एक फीडबैक मिला मुझे कि मैं शायद काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ। हालाँकि मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि काफ़ी धीरे बोलूँ एक-एक चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि इससे भी स्लो बोलना है तो वो भी कोशिश करूँगा। और क्या है रमीज़ा आप भी बताएँ कि आपको मसला कहाँ पर हो रहा है असल? सर वो अभी आपने हरूफ हल्की का बताया ना, उसके हाँ, बाद हाँ। फिर आप 2 छोड़ के फिर तीसरे पे चले गए। हाँ, क्योंकि वो एक तो क्लास डिस्कनेक्ट होने लगी थी ना और मुझे ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी, इस वजह से मैं तीसरे का बताने लगा था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब सारा कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ़ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक अंदाज़ा हो कि जब हमारे पास कोई 3 लेटर्स आ जाए ना, तो ये कौन से बाब से आ सकते हैं, ठीक है?
या तो एक तरीका ये है कि इनके आइन और लाम कलिमा को देखा जाए और ये समझा जाए कि ये हरूफ हलक़ी से आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये हरूफ हलक़ी से आ रहे हैं, तो ये गालिबन गालिबन यानी 80% टाइम्स ऐसा होगा कि ये फ़तह यफ़्तहु से आएँगे। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर हमें आइन, वाव और रा मिल गया, ठीक है? आइन, वाव और रा मिल गया। अब हमारे पास आइन, वाव और रा में कोई भी हरूफ हलक़ी नहीं है। लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये काना के माने में आता है, काना के माने में। आइन, वाव और रा से कानापन ज़ाहिर करने के लिए आता है। अब चूँकि ये माना एक ऐब को ज़ाहिर कर रहा है, एक ऐब को ज़ाहिर कर रहा है, तो गालिबन ये बाब कौन किससे आएगा? बाब समया से आएगा और हम इसे क्या पढ़ेंगे? आवीरा। इसी तरह अगर हमें कोई फ़ा, रा और हा दे दे, फ़ा, रा और हा और हमें ये बता दे अब इसमें क्या है फ़ा, रा, हा में देखिए जो लास्ट कलिमा है ये क्या है? हुरूफ़ हलक़ी है। हल्किया में से। लेकिन क्या हम इसे फ़रह यफ़रहु पढ़ेंगे? फ़रह यफ़रहु पढ़ेंगे? जवाब है नहीं। हालाँकि ये हुरूफ़ हलक़ी है, लेकिन हमारा कायदा यहाँ पर फ़ेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये ख़ासियत इस फ़रह के साथ मैच नहीं करती है। ठीक है? यानी ये ख़ासियत में हाँ है, लेकिन अरब इसे फ़रह यफ़रहु नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? फ़रिहा यफ़रहु क्योंकि ये खुशी ज़ाहिर करने के लिए है और जब कोई चीज़ खुशी ज़ाहिर करने के लिए हो, तो वो उसे बाब समया से लाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हालाँकि हाँ है, हुरूफ़ हलक़ी है, लेकिन इसे हम बाब फ़तहा से नहीं पढ़ेंगे, बाब समया से पढ़ेंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा है, एक एक समझ दे रहा है कि इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आप बाब डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन फाइनली आपका जवाब सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? डिक्शनरी देखकर पता चलेगा। यानी इन सारी चीज़ को कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों से हमें एक समझ आता है, ठीक है? एक समझ पैदा होती है कि अगर कोई किसी बाब से आ रहा है, तो मुमकिन है कि इसके अंदर ये माना पाया जाए, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो माना या फिर वो लेटर्स देखकर हम 100% श्योर हो जाएँगे कि ये इसी बाब से आएगा। रमीज़ अभी मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। पक्का या आधा-आधा? थोड़ी-थोड़ी सी। थोड़ी-थोड़ी सी। अच्छा ठीक है। ये थोड़ी-थोड़ी को हम इंशाल्लाह हल करेंगे। देखिए अभी आप अगर सोचेंगी ना कि सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अभी आपको मेरे साथ चलना है। अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। जी, अल्फ़िन। जब फाइनल सब चीज कंफर्म डिक्शनरी देख के ही होगा तो हम पहले डिक्शनरी क्यों नहीं सीख लें? फिर इसको सीख के क्या फायदा होगा? इसको सीखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये एक समझ पैदा होती है कि माना किस एतबार से बनता है। यानी ये एक आपके ना ज़हन में जब आप पढ़ेंगी किसी लफ्ज़ को मान लीजिए कि कोई लफ्ज़ आपके सामने आया है, आपको इसका माना नहीं पता है, ठीक है? लेकिन वो 3 लेटर्स आपको दिए हैं और आपको बाब बता दिया। मिसाल के तौर पर आपको बाब समया बताया गया है और आपको दिया गया है हा, ज़ाय और नून, ठीक है? हा, ज़ाय और नून। तो आपको अपने ज़हन में ये रखना है कि इसका माना जो है या तो कोई ऐब ज़ाहिर करने के लिए हो सकता है या फिर कोई खूबसूरती ज़ाहिर करने के लिए हो सकता है या फिर कोई खुशी ज़ाहिर करने के लिए हो सकता है या फिर कोई गम या गज़ब ज़ाहिर करने के लिए हो सकता है, कोई रंग ज़ाहिर करने के लिए हो सकता है, कोई चीज़ भर जाने या फिर खाली हो जाने के माने में भी आ सकता है, ठीक है? फिर आप डिक्शनरी चेक करेंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन्हीं में से आया है। तो ये एक आइडिया देता है, ठीक है? ये एक आइडिया देता है, ठीक है? आप देखेंगी जब आप फर्दर स्टडीज़ में जाएँगी ना, तो हर बाब की कुछ ख़ासियत है। ख़ासकर अभी तो हम सुलासी मुजर्रद में है ना, जब हम मज़ीद फ़ी में जाएँगे, तो हर बाब का एक माना है, उस माने के लिए वो बाब आता है। तब आप मुझसे खुद कहेंगी कि नहीं, यहाँ पर तो बाब का जानना बहुत ज़रूरी है, कि ये किस माने में आता है, ठीक है? तो हम डिक्शनरी नहीं पहले हम बाब को समझने की कोशिश करें। तो इसी तरह सुलासी मुजर्रद जो है, जिसमें एक्स्ट्रा लेटर्स नहीं आते हैं, इनमें भी कुछ माने हैं हर बाब के। उन माना को थोड़ा बहुत समझना चाहिए हमें, ताकि हम जब उन बाब से डील करें, तो एक हमें समझ पैदा हो कि ये बाब में इन तरीके के माने आते हैं, इस बाब में इस तरह के माने आते हैं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम इंशाअल्लाह प्रैक्टिस के ज़रिए और डिक्शनरी चेक करने के ज़रिए से तो करेंगे ही,
अभी जो मैंने वर्ड्स आपको दिए हैं चेक करने के लिए, वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको मुझे इस टेबल से बाहर निकलने देना होगा, ताकि आप पहले जो मैंने अभी बताया है ना, सीन वाला समझ में आ गया, ऊपर वाला नहीं। हाँ, तो सीन वाला समझ में आ गया ना, ऊपर वाले में भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो फ़ा है ना, बा फ़तहा, आपको अगर कोई लफ़्ज़ दे दिया जाए, ठीक है? मिसाल के तौर पर कोई लफ़्ज़ दिया गया हो यानी ये जो बाब फ़ा का हमने ख़ासियत पढ़ी है ना, ये उलट है। यानी यहाँ पर आपको ऐन और लाम कलिमा अगर कोई हुरूफ़ हलक़ी में से दिखे, तो आप बता सकती हैं कि ये बाब फ़तहा से आएगा। जी, जी। बात ये है कि यहाँ पर डिक्शनरी और आपकी अपनी समझ दोनों मिलाकर आप जब मसले को हल करेंगी ना, तो आसानी ज़्यादा होगी। सिर्फ़ डिक्शनरी पर आप हर वक़्त डिपेंडेंट होकर बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं सॉल्व कर सकती। मिसाल के तौर पर एक एक बहुत आसान सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। बाब करूमा जो है, बाब करूमा, इसमें हर एक लफ़्ज़ जो है, वो इंसानी फ़ितरती जो पहलू है ना, उसको ज़ाहिर करता है। हर बार, मिसाल के तौर पर करूमा, करूमा यानी सख़ी होना। करूमा यानी वो सख़ी हुआ, यानी वो बहुत ज़्यादा जनरस हो सखावत गया, करने वाला है। सखावत करने वाला, ठीक है? तो ये क्या है, ये क्या माना देता है ये बाब? हमेशा वो माना देता है जो इंसान के अंदर फ़ितरती तौर पर जो चीज़ मौजूद हो, जो उससे हमेशा जुड़ी हुई हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर हसुना, हसुना यानी खूबसूरत हो जाना या अच्छा हो जाना। क़बुहा यानी बहुत बदतर हो जाना, बदसूरत हो जाना या या यानी खराब हो जाना। तो ये सारा माना बाब करूमा से आता है। तो जब भी कोई कोई बाब करूमा से आए, आप समझ जाएँ कि ये कोई फ़ितरती चीज़ के बारे में बात हो रही है। जी ठीक है? सर। जैसे कबुरा, वो बड़ा हो गया, ठीक है? सग़ुरा, वो छोटा हो गया। तो ये फ़ितरती चीज़ें बताती है, ठीक है? तो इन बाब का माना या ख़ासियत थोड़ी बहुत हमें समझ होनी चाहिए, वरना आपको हर बार डिक्शनरी खोलकर देखना पड़ेगा कि ये किस माने में आएगा। यानी एक समझ आपके अंदर होनी चाहिए ना कि बाब करूमा जो है ये फ़ितरती चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है? बाब समिया जो है ये या तो ऐब के बारे में बताएगा या खूबसूरती के बारे में बताएगा या खुशी के बारे में बताएगा, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताएगा। और बाब फ़तहा ज़रा-सा मुख्तलिफ है, इसमें उल्टा है। इसमें अगर आपको कोई मादा दे दिया जाए और इसमें अगर ऐन और लाम कलिमा पर हुरूफ़ हलक़ी हों, तो इन्हें बाब फ़तहा से पढ़ा जाएगा। बस ये आपको बताता है। ये एक कायदा या एक ऑब्ज़र्वेशन के तौर पर आपको ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? ताकि आपके पास जी अगर सर। कोई चीज़ें सामने आ जाएँ, तो आप एक आइडिया लगा सकें कि क्या इसका माना क्या हो सकता है या फिर ये किस बाब से आ सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ ना, मिसाल के तौर पर आपके सामने आ गया यग़ज़बु, यग़ज़बु फ़ेल मुज़ारे आ गया आपके सामने यग़ज़बु। आपसे किसी ने पूछा कि इसका फ़ेल माज़ी बताओ और इसका माना भी आपको वो बता देता है कि वो गुस्सा होता है। ग़ज़िबा यानी यग़ज़बु वो गुस्सा होता है फ़ेल मुज़ारे में। आपसे किसी ने पूछ लिया कि इसका फ़ेल माज़ी बताओ। अब आप यग़ज़बु देखकर तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि फ़ेल माज़ी क्या है, जब तक आप डिक्शनरी में हम ना उसपे देखें। हल्की देखेंगे इसमें सर। जी, जी। सर इसमें हाँ, गहीन आ गया ना हल्की में। हाँ। नहीं, इसमें ऐन कलिमा फ़ा कलिमा पर गईन है, ठीक है? याद रखिएगा, इसमें फ़ा कलिमा पर है। इसमें ये देखेंगे कि ये माना दे रहा है गुस्से का और हमने ये समझा है कि गुस्से का जो माना है वो कौन से बाब से आता है? आम तौर पर समया से आता है। इस वजह से सामिया ये से आता हाँ, ग़ज़िबा होना चाहिए, ना कि ग़ज़बा या फिर ग़ज़ुबा। इसी तरह अगर आपको कोई ये बता दे यक़बुहु, यक़बुहु, यक़बुहु और माना आपको ये बता दे कि वो बहुत बुरा हुआ, यानी वो बहुत बुरा बदसूरत हो गया या बहुत खराब हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसका फ़ेल माज़ी क्या है? तो चूँकि ये जो है ना वो इंसान की फ़ितरती पहलू को ज़ाहिर कर रहा है कि वो बुरा हो जाना या बहुत बुरा है या फिर बहुत बदसूरत है। इस वजह से इसका जो फ़ेल माज़ी क्या होना चाहिए आपकी समझ से? करुमा बाब करुमा से आना चाहिए। ठीक है? तो ये क्या बनेगा क़बुहा। तो ये एक समझ होनी चाहिए आपको। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक समझ होनी चाहिए आपको हर बाब की, कि इनमें किस तरह के माने आते हैं। क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझेंगी, तो आप हर बार डिक्शनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी।
नहीं समझ में आई बात मेरी? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे मुकम्मल करता हूँ क्योंकि सब जो है वो चुप हैं काफ़ी। नहीं नहीं सर जी, ऐसे समझ आ रही है। बात ये है कि हम अब जो आगे करेंगे ना सब कुछ डिक्शनरी के साथ ही करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा मेरे साथ समझने की कोशिश करें। आप अपने सवालात जो है ना वो थोड़ी देर के लिए एक साइड में रखें कि कौन से बाब से आएगा, किस बाब से आएगा, कब हम मैं समझूँगी कि ये समय होगा, कब मैं समझूँगी कि ज़राबा होगा। ये सब हल हो जाएगा। अभी आप सिर्फ़ इस पर फ़ोकस करें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बाब से किस तरह के माना आते हैं और ये लाज़िम ज़्यादातर आते हैं या मुतअद्दी आते हैं। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बात असल में मेरी मुकम्मल ही नहीं हो पा रही है क्योंकि आप लोग के ज़हन में ये ज़्यादा चल रहा है कि मैं इसको ज़रबा कब पढ़ूँगी, कब मैं उसे नसरा पढ़ूँगी, कब मैं उसे यंसुरु पढ़ूँगी। ये आपके दिमाग में चल रहा है, ना कि ये कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो आप आंसर ढूँढ रही हैं, वो डिक्शनरी के अलावा कहीं और नहीं मिलता है और वो आपको दिखाने के लिए मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा। तो उससे पहले अगर वो ब्रेक बार-बार लगेगा तो मैं ना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा और हर हफ्ते वो सवाल आपके पास रह जाएगा। ठीक है? अच्छा चलें, अभी अभी मुझे ये मुकम्मल करने दें। ये मुकम्मल करके ना हम क्या करेंगे, हम इन सारे लफ्ज़ को जो हमने अभी यहाँ लिखा है ना, इनको डिक्शनरी में भी देखेंगे। ठीक है? कि डिक्शनरी हमें क्या कहता है। ठीक है? अच्छा, तो मैंने ये बताया था कि बाब समया से अलग-अलग माना ज़ाहिर होते हैं, कुछ ऐब ज़ाहिर करने के लिए, कुछ खूबसूरती ज़ाहिर करने के लिए, कुछ खुशी ज़ाहिर करने के लिए, कुछ गम या ग़ज़ब ज़ाहिर करने के लिए, कुछ रंग ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है? जैसे अगर कोई रंग से मुतल्लिक़ फ़िल माज़ी हो, तो आम तौर पे वो किससे आएगा? समया से आएगा। इसी तरह अगर कोई जैसे हमिरा, हमिरा यानी लाल हो जाना या सुर्ख़ हो जाना, लाल हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं, सुर्ख़ हो जाना, ठीक है? सुर्ख़ हो जाना, सुर्ख़ हो जाने के लिए हमिरा। ठीक है? तो हमिरा यहमरु यानी वो लाल या सुर्ख़ उसने कर दिया। ठीक है? तो इस तरह का माना आता है। और शबिया शबिया बाब समिया जो है कभी-कभार भर जाने के माने में भी आता है। जब कोई चीज़ भर जाए या उसमें कोई खाली जगह भर जाए तो उसके लिए भी आता है। जैसे शबिया शबिया क्या होता है? जिसको कहते हैं ना कि सैराब हो जाना। सैराब हो जाना यानी पेट भर जाना, शबिया, ठीक है? शबिया यशबअu, ठीक है? एक दुआ आती है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बिन ला तख़शउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअu। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? ऐसे नफ्स से जो कभी सैराब ना हो, यानी हमेशा उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यानी वो मुतमईन नहीं रहता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बिन ला यख़शउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअu, जो कभी सैराब नहीं होता, ठीक है? इसी तरह शरिबा, शरिबा पीने के माने में, उसने पिया, शरिबा उसने पिया, यशरबु वो पीता है, ठीक है? तो शरिबा यशरबु ये क्या है? भर जाने के माने में, यानी पेट भर जाता है ना इंसान का पानी पीकर, इस वजह से ये भी बाब समिया से आता है। खुलू, खुलू यानी खाली हो जाने के लिए। आतिशा, आतिशा यानी प्यास लगने के लिए आता है, ठीक है? प्यास लगने के लिए आता है। आतिशा, प्यास 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट रुकिएगा। प्यासे को बोलते हैं। जी, जी, प्यासा प्यासा अतिशय यानी प्यास के लिए प्यासा। बोलते हैं ना? हाँ, और भूख के लिए क्या कहते हैं आपको पता है? कुलू। नहीं, ज़मा ज़मिया, ज़मिया यज़मउ। इफ्तार खोलने की एक दुआ है ना, ज़हबज़ ज़मअu, भूख चली गई, ज़हबज़ ज़मअu। उकुल जा जमाऊ। सर उकुलू का मतलब खाना, खाया यानी हाँ, खाया। हाँ, कुलू खाना।
जी जी, ज़मिया, ज़मिया, ज़मा, ज़मिया, ज़मिया भी प्यास के लिए आता है, सॉरी भूख नहीं प्यास के लिए आता है, मैंने गलत कहा। ज़मिया भी प्यास के लिए आता है, इसलिए मुझे याद आ रहा था। ज़हब ज़मअ ये भी प्यास के लिए आता है और आतिशा भी जो है ना, आतिशा ये भी प्यास के लिए प्यास ही के आता लिए है। याद है। हाँ, दोनों प्यास के लिए आता है, ठीक है? और ये जो भूख के लिए है ना, ये लफ्ज़ आता है जवान आता है। 1 मिनट हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। हाँ, इसके लिए जाअ का लफ्ज़ आता है, जाअ, यजूअ इस तरह आता है। तो ख़ैर बताने का मकसद ये था कि बाब समिया जो है ये किसी चीज़ के खाली हो जाने के लिए, क्योंकि प्यास में इंसान को एक खालीपन महसूस होता है ना, उसे प्यास महसूस होती है, इस वज़ह से ये भी बाब समिया से आता है। और इसमें एक नुमायाँ पहलू ये है बाब समिया में कि इसमें लाज़िम और मुतअद्दी दोनों आते हैं। लेकिन इस बाब में ज़्यादातर फ़ेल जो हैं वो लाज़िम आया करते हैं, ठीक है? लाज़िम आते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो मुतअद्दी आते हैं, ठीक है? ये एक नुमायाँ फ़र्क है बाब समिया में। बाकी सब में मिले-जुले हैं, यानी 50-50 आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ये आप कह सकती हैं 70-30 ऐसा है। ज़्यादातर लाज़िम आते हैं और कुछ जो है वो मुतअद्दी आते हैं, ठीक है? अच्छा, बाब हसिबा यहसबू में भी कोई नुमायाँ पहलू नहीं है, कोई ख़ासियत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको बाब हसिबा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये जो बाब है, इसके लिए जो हमने यूज़ किया ना, वो क्या है? हसीबा, ठीक है? हसीबा, हसीबा यहसिबु, हसीबा यहसिबु, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुरान करीम में आप सूरह बकरा आयत नंबर 273 273 में देखें, अगर आप लोगों में से कोई इसे खोल सकती हैं और मुझे ये वाला हिस्सा बताएँ कि यह सब यहाँ से लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, ये जो है ना पढ़कर मुझे आप बताएँ, सिर्फ़ पढ़ना है। आप लोगों में से अगर कोई पढ़ सर सके। 273 आए थे। जी, जी। या सब 273 आए थे। जी, जी, 273 जी, जी। लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना या सबूहुम मैंने कहा था कि पूरा पढ़ें, तो ये आयत इस तरह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह बकरा आयत नंबर 273, ठीक है? लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्द यहस यहसबुहुम यहसबुहुम आया है। हमने क्या पढ़ा है? हसिबा यहसिबु, लेकिन यहसिबु लेकिन कुरान मजीद में क्या है? यहसबु यहसबु। तो ये क्या हुआ? हमने तो पढ़ा था कि यहसिबु होना चाहिए, लेकिन कुरान मजीद में यहसबु है। इससे एक बात आपको पहले ये समझनी है, नंबर 1 कि कुछ बाब ऐसे भी होते हैं, जो दोनों तरीके से आते हैं। मिसाल के तौर पर हा, सीन और बा, ये जो माद्दा है ना 3 लेटर हा, सीन, बा, ये हसीबा, यहसिबु भी आता है और हसीबा यहसबु भी यहसबु भी आता है, आता है। यानी बाप समया से भी आता है, ठीक है? दोनों तरह आते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि कुछ बाब ऐसे जी होते सर। हैं, जो एक से ज़ायद बाब से आते हैं। ये आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आज नोट करना है, ठीक है? कुछ बाब ऐसे होते हैं, जो एक से ज़ायद बाब से आते हैं। यानी कुछ ऐसे माद्दे होते हैं, जो एक से ज़ायद बाब से भी आते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो एक ही बाब से आएँ, वो मुख्तलिफ बाब से भी आ सकते हैं, ठीक है? ये तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको जो हसिबा यहसिबु के बारे में समझना है कि हमारे पास जो मुसहफ हम पढ़ते हैं, ये इमाम हफ्स अन आसिम, इमाम हफ्स अन इमाम आसिम इब्न बहदला,
जिनका नाम है आसिम इब्न अबी नुजूद। ये भी मुहद्दिस भी थे और यानी तजवीद के इमाम भी थे। इनकी हदीसें भी मौजूद है, ये रिवायत भी करते हैं। आसिम इब्न अबी नुजूद, ठीक है, आसिम इब्न बहदला इनका नाम है। तो ये जो है, ये कारी भी थे बहुत बड़े और मुहद्दिस भी उतने ही बड़े थे, ठीक है। तो ये ताबईन वगैरह से रिवायत करते हैं। तो इनकी रिवायत जो है ना, जिस रिवायत से इन्होंने कुरान को बयान किया है अपने उस्तादों से, सहाबा से सुनकर, इसमें जिस क़िराअत को इख्तियार किया गया है उसमें ये बाब समया से आता है। लेकिन कुरान की और भी क़िराअतें हैं, ठीक है, जो दूसरे इमामों ने रिवायत की हैं। उनमें अगर आप जाएँगी तो आपको यहाँ पर बाब हसिबा यहसिबु से दिखेगा। यानी वो सेम आयत को वो पढ़ेंगे, यहसिबुहुमुल जाहिल, ठीक है? तो ये क़िराअत है, यानी कुरान मजीद को पढ़ने का एक अंदाज़ है। और ये क्यों है? क्योंकि अलग-अलग कबीले वाले जो थे ना, वो कुरैश के जो अलग-अलग कबीले थे मक्का में, उनका लहजा अलग-अलग था। कुछ इसे बाब समया से पढ़ते थे, कुछ इसे बाब हसिबा से पढ़ते थे, ठीक है? तो बनु तमीम जो थे, बनु तमीम, ये इसे बाब ये इसे पढ़ते थे समया यस्माउ, ठीक है? लेकिन हिजाज़ के जो दूसरे मदीना वगैरह के जो इलाके के जो थे ना, यानी अरब, वो इसे हसिबा यहसिबु पढ़ते थे, ठीक है? याहसुब। हाँ, बाब हसिबा यहसिबु से पढ़ते थे। तो ये आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था, ताकि 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएँ। एक नंबर ये है कि एक मादे से अलग-अलग बाब से चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? स्क्रीन नहीं शो रहा है? शो हो रहा है? साउंड नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही आवाज़ नहीं है। आ रही? सर आ रही है हमें सर। ओके। आसिया आप अपना नेटवर्क चेक कर लें। चलो, ठीक है, अब आ रही है ना? ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई ना? अच्छा, आखिरी जो बाब है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है कि फ़ाउला यफ़उलु, ये जो तबीयत या फिर जो नेचुरल जो इंसान के अंदर जो फ़ितरतें होती हैं ना, उसको ज़ाहिर करता है। हसुना, खूबसूरत हो जाना, कबुहा, बदसूरत हो जाना, कबुरा, बड़ा हो जाना, ठीक है? इसी तरह और भी कई सारी मिसालें इसमें आती हैं। इसकी एक नुमाया पहलू ये भी है कि ये हमेशा लाज़िम आता है, कभी भी मुतअद्दी नहीं आता है, याद रखिएगा। हसुना, वो खूबसूरत हुआ, हसुना मुहम्मदुन, मोहम्मद खूबसूरत हुआ, ठीक है? तो क्यों ये मुतअद्दी नहीं आता? क्योंकि जो सिफ़त इंसान की होती है, वो उसके हद तक महदूद होती है। जो उसके अंदर जो उसकी नेचुरल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो बाहर ज़ाहिर नहीं होती है कि उसके लिए एक मफ़ऊल की ज़रूरत हो। वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती है ना? कोई अगर खूबसूरत है, तो वो खुद ब खुद खूबसूरत है। कोई अगर बदसूरत है, तो वो खुद ब खुद बदसूरत है। इसे मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। फ़ेल, करुमा, यकरुमु कभी भी मुतअद्दी नहीं आते। ये हमेशा लाज़िम आते हैं, लाजिम आते हैं। ठीक है? ये चार्ट को ना मैं मुझे नहीं पता कि आप इसकी ज़रूरत को कितना फ़ील कर रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैंने आप लोगों के लिए ख़ासकर इसे चार्ट के फ़ॉर्म में बनाया था। कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने खुद से बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको ना इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? अब वल्लाहु आलम आप सर कितना फ़ायदा उठाएँगे इंशाअल्लाह। जी, जी। सर आप उसे ग्रुप में भेज सकते हैं। फ़ायदा कहाँ है ना, आप लोग तो कह रहे हैं डिक्शनरी काफ़ी है, इसकी क्या ज़रूरत? नहीं सर जी, वो तो हर टाइम मेरे आप तो पास। कर लेते थे, पर वो अपना जो रहता ना कि ये तो इस बात पे आया ही नहीं, तो फिर वो थोड़ा फिर हाँ, प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास 10 मिनट बच गया है, मैं इसको ग्रुप में इंशाल्लाह भेजूँगा, ठीक है? वो पक्का मैं भेज देता हूँ, ठीक है? ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है? हमने कल जो आपको भेजा है ना, वो जल्दी-जल्दी हम स्टॉप करते हैं स्क्रीन शेयर। और अब मैं रुक जाएँ हाँ, मैं क्रोम पर चला जाता हूँ क्योंकि वहीं पर जो है ना सारा मामला है। 1 मिनट। अ, देखें अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को?
ये कामूस अल वहीद लिखा हुआ। ताहिरा के लिए मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट ताहिरा रुक जाए, मैं इनके लिए भी करना है मुझे, वरना इनको नहीं दिखेगी स्क्रीन। 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट कहाँ गया? ओके, 1 मिनट। हाँ, मैं दोबारा, अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही नो है? सर। अच्छा, नहीं दिख रही है, रुक जाए 1 मिनट, मैं दोबारा से रीशेयर करता हूँ। अच्छा, अब दिखनी चाहिए। अब दिख रही है सबको? जी सर। अच्छा, अब हम जी सर। जल्दी, हाँ अब हम, जी जी, तो अब हम देखते हैं कि हमने जो असाइनमेंट दिया था ना, वो आप लोग मुझे एक एक वर्ड बताते जाएं, ठीक है? मैंने जो दिया था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम मादे को डालेंगे, ठीक है? वो रूट लेटर को डालेंगे, आप मुझे सिर्फ रूट लेटर बताएंगी जो मैंने दिया था। कोई है जो बता सकती है एक एक करके? अनीन नून काफ। आइन अनिका। नून और काफ। अच्छा, आइन नून काफ जो है, इसमें एक चीज तो नुमाया है, यानी कोई चीज नुमाया नहीं है। यानी कोई चीज नुमाया नहीं है इसमें, ठीक है? क्योंकि ना इसमें आइन और लाम कलिमा कोई भी हुरूफे हलकी में से नहीं है, ठीक है? तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुझे इसका माना भी नहीं पता है, तो मैं डिक्शनरी पर ही जाऊंगा। अब मैं आने का या आइन नून काफ पर मैं आऊंगा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आइन नून काफ इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? फा के बाद, फे के बाद काफ, ठीक है? आइन नून काफ। ये जो आना का हु है ना, ये हु जमीर है, इसको आप इग्नोर कर दें। हमें 3 लेटर्स पर फोकस करना है, क्योंकि जब भी आपको डिक्शनरी बताएगा, जो पहला वर्ड है उस मादे का, वो फेल माजी ही होता है हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है? तो आना का यानी ये माजी पर, आइन कलिमा पर क्या है? जबर है। जूम कर दें, अच्छा जूम बंद करता हूं मैं, जूम करना है, ठीक है? जी सर। हाँ, तो ये आना का, अब जाहिर है कि आना का आ गया। अब आना का अब याद रखें, फ़ाअला हो गया। अब ये फ़ाअला अगर बाब से आए तो तीनों सूरत आ सकती है, या तो ये यफ़अलु, या फिर यफ़अलु, या फिर यफ़इलु, है ना? तीनों आ सकता है। अब क्या डिक्शनरी हमें तीनों सूरतें बताएगा, या सिर्फ कोई एक बताएगा, या सिर्फ 2 बताएगा? ये हमें डिक्शनरी में देखना है। तो आनाका के लिए एक तो यन ओकू आता है, यन ओकू देखें, पेश बताया ना कि यन ओकू आता है। तो आनाका के साथ सिर्फ यन ओकू ही आता है, और कोई नहीं आता है, ठीक है? डिक्शनरी ने हमें यह बताया कि आइन नून काफ जो मादा है, ये बाब कौन से बाब से आएगा? सिर्फ बाब नसरा यनसुरु से आएगा। आनाका यन ओकू, आनाका यन ओकू। ये अगर नून पर जबर हो तो, अगर नून पर जबर हो तो 3 बाब थे ना, यानी अगर आइन कलिमा पर, जो फा आइन नाम पर, फाअला के आइन कलिमा पर अगर जबर हो तो 3 सूरतें थी ना, या तो वो बाब फतहा से आता, या फिर दरबा नसरा से से आता, जरा। हाँ, या फिर नसरा से आता, फाअला यफअलु, फाअला यफइलु, या फिर फाअला यफउलु, ये 3 से आता। लेकिन डिक्शनरी ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये बाब नसरा से आएगा, फाअला यफउलु, बस ये वाला आएगा, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ आनिका, अब देखें बाब चेंज कर दिया, अब उसने आइन कलिमा पर एक और हरकत दिखाया, यानी नून पर अब जबर नहीं, अब जेर को डाला है, यानी ये एक और सूरत है आइन नून काफ के साथ। अब ये कसरा के साथ भी आता है, यानी आइन कलिमा पर माजी में कसरा के साथ भी आता है। अब जब ये कसरा के साथ आएगा तो कितनी सूरतें बनती हैं? 2 सूरतें बनती समय। हैं। हाँ, या तो समिआ यस्माउ, फाइला यफअलु, या फिर हसीबा यहसिबु। वेरी गुड, जिसने भी हसीबा यहसिबु कहा है उसको शाबाश, ठीक है? हसीबा यहसब यहसिबु, ये 2 सूरतें बनती है ना। अब आनेका के साथ डिक्शनरी ने क्या कहा कि ये सिर्फ समिआ यस्माउ वाली सूरत में आएगा।
अभी समझ में आ रही है मेरी बात? सर ये हसीबा से कैसे आएगा? हसीबा से नहीं आएगा ये, यही तो मैं कह रहा हूँ, हसीबा से नहीं तो आएगा वही ये, तो इजाजत थी, यानी लुगत आपने इजाजत दी है कि आप इस बाब से ला सकते हैं, लेकिन अरब इसको इस बाब से नहीं लाते, ये सिर्फ समया से लाते हैं या फिर बाब नसरा से लाते हैं, बस। यानी हर हर जो कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा है ना 6 का 6, हर बाब हर 6 कॉम्बिनेशन से नहीं आते हैं। कोई 1 से आएगा, कोई 2 से है, कोई 3 कोई से। 1 से आएगा, कोई 2 से आएगा, कोई 3 से भी आ सकते हैं, अलग-अलग इसमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो आनाका का हमने ये देखा कि आनाका क्या है? बाब 2 नसरा बाप से से आता होंगे। है और बाब समया से आता है। अब एक आप गौर करें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अनीका कौन-सा बाब था? समिया। समया। समया के एक हमने क्या पढ़ी थी कि इसकी खासियत क्या है? कि ये कोई ऐब ज़ाहिर करने के लिए आता है। अनीका यनआकु देखिए इसका माना क्या लिखा है? लंबी मोटी गर्दन होने वाला। लंबी हुँ, और हाँ। तो ये ऐब है ना? ये एक हाँ, बज़ाहिर एक ये ऐब जैसा लग रहा है ना? कि किसी की गर्दन बिल्कुल लंबी हो और मोटी हो तो किस तरह लगेगा? एक ऐब नुमा कुछ लगेगा ना? ये हो सकता है किसी को खूबसूरत भी लगे, ठीक है? तो जमाल के लिए भी आप कह सकती हैं इसको। मुझे तो मुझे तो पसंद नहीं है। तो ये लंबी और मोटी गर्दन जो है ना, ये मेरे लिए ऐब है। हो सकता है आपके लिए इसको ज़ाहिरी जमाल जो हमने पढ़ा था ना, बाब समया से आता है, तो आपको हो सकता है कि वो अच्छी लगे। तो वो जो है ना, वो बाब समया का अब हमने अब देखा कि देखें क्या फ़ायदा है। कि बाब समया से आम तौर पे हमने कहा था ना कि इस तरह का माना आता है। कहा था कि नहीं कहा था? या मैंने दीवारों से बातें की हाँ। थी? कहा था ना? तो पहले आप मुझे शाबाशी तो देंगी ना? जी। ठीक है? अच्छा, अच्छा अगला अब करते हैं, अगली अगली मिसाल लें। अगर क्लास खत्म हो जाए ना तो 10 मिनट बस मैं और लूँगा। हालाँकि मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था कि नहीं लंबा करें, लेकिन मुझे थोड़ा-सा आपको ये दिखाना है और फिर मैं बात खत्म कर दूँगा, ठीक है? जो भी मैंने क्लास में दिया था ना होमवर्क, वो सिर्फ़ एक-एक करके जल्दी-जल्दी खत्म करेंगे। अगला था शीन, शीन तमाम। तामीम। शीन, ता, मीम, ठीक है? शीन, ता, मीम। अच्छा देखिए शीन, ता, मीम, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। मैंने कहा ना ज़मीर को छोड़ दें, हू को छोड़ दें, सिर्फ़ पहला 3 हर्फ लें। शातामा, शातामा, फिर से ये आइन कलिमा पर ज़बर आया है, तो अब 3 सूरत बनती है, लेकिन इसने कहा कि ये बाब नसरा से आएगा। ये डिक्शनरी ने बता दिया बाब नसरा से आएगा। शतमा यानी गाली देना। शातिम रसूल हम पढ़ते हैं ना, शातिम रसूल की सज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह बुरा-भला कहने वाला, गाली देने वाला, तो वो शतमा उसी से है, ठीक है? अभी क्लास 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, दोबारा जॉइन कर लीजिएगा अगर खत्म हो गई तो। इसी तरह शतमा बाब करुमा से भी आता है, ठीक है? शतुमा और हमने कहा है बाब करुमा में जो सिफ़त होती है इंसान की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको ज़ाहिर करता है। इसका माना देखिए क्या है? बदरू होना,